नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जो भी स्टूडेंट इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि सर मेरा 70 नंबर आ रहा है, लेकिन जो कॉलेज हमने सेलेक्ट किया था पहले मेरिट लिस्ट में उसमें जो कट ऑफ गया है वो 75 गया है या वो 77 गया है, तो क्या मेरा नाम उस कॉलेज में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? क्या सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आएगा? और बहुत सारे वैसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज मिल चुका है लेकिन सेकंड नंबर वाला कॉलेज मिला है और वो सोच रहे हैं कि फर्स्ट वाला जो कॉलेज सेलेक्ट किए थे वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका नंबर कितना है, 60 है, 62 है, 65 है। वो सोच रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा और प्राइवेट कॉलेज भी आखिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सारे ये जो प्रश्न है आपके, सारे जो डाउट्स हैं, उनका सॉल्यूशन जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इसी तरह की वीडियोज को हम लोग लगातार लेकर के आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा रिसर्च करने में, पूरा इस वीडियो को बनाने में कम से कम 1 घंटा समय हमने दिया है और रिसर्च करके आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं और चीज़ों को सिलसिलेवार समझते हैं कि किस आधार पर जो है वो आपका कट ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट का जाने वाला है। एक एक चीज़ को ध्यान से आप समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमने आपका पूरा जो बनाया है, ये एनालिसिस हमने किया है किस आधार पर। तो सबसे पहले जो 2024 में जो राउंड 2 का कट ऑफ आया था, यानी सेकंड कट ऑफ जो आया था 2024 में, उसको हमने एनालाइज किया है। और 2025 का जो पहला राउंड का अभी तक कट ऑफ आया है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आपका आ चुका है, उसको हमने एनालाइज किया है। तो 2024 और 2025 दोनों को एनालिसिस करने के बाद ये बनाया है। और इसमें आपको हम बताएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, यानी कि जिलावार हर एक जिला का जो है वो कितना कट ऑफ यहां पर आपका जा सकता है। तो एक एक चीज जिलावार समझेंगे। देखिए, सबसे पहले बेसिक बात आप लोग समझिए कि पूरा यहां पर जो जितना भी डिस्ट्रिक्ट है उसको 3 कैटेगरीज में आप बांट दीजिए। 3 कैटेगरीज में बांट दीजिए। पहला जो है वो है हाई डिमांड। पहला जो है वो क्या है? हाई डिमांड। दूसरा जो है वो है मिड डिमांड, मिड डिमांड। और तीसरा जो है वो है आपका लो डिमांड, लो डिमांड। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इन जिलों में जो है वो सबसे ज्यादा कट ऑफ आपका जाने वाला है, सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने वाला है। वहीं दूसरे नंबर पर जो है मिड डिमांड में, यहां पर कट ऑफ हाई डिमांड से कम जाने वाला है और लो में और कम जाने वाला है। अब इसको हमने एनालाइज किया तो हमको क्या समझ में आया, समझिए। देखिए, ये जो कुछ जिले हैं इसको थोड़ा हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए, ये कुछ जो जिले हम पढ़ देते हैं जो हाई डिमांड डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर सबसे ज्यादा जो है यहां पर डिमांड की जा रही है, हाई डिमांड डिस्ट्रिक्ट की। यहां पर आपका जो कट ऑफ गिरने वाला है वो 0 से 3 मार्क्स के बीच, मान के चलिए कि 1 से 3 मार्क्स के बीच में आपका कट ऑफ जो है इन जिलों में आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। इससे ज्यादा आपका कट ऑफ जो है यहां पर नहीं गिरता है। कौन कौन से हैं ये जिले, इसको एक बार ध्यान से समझिए। सबसे पहले है पटना, यानी कि अगर आप पटना में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका मान लीजिए कि पटना डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ जो है वो 82 गया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर आपका कितना नंबर है, 79 नंबर के आसपास है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। वही हाल किसका है? नालंदा जिला का है। नालंदा के बाद कौन सा है? गया है। गया के बाद कौन सा है? भागलपुर है। भागलपुर के बाद है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के बाद है दरभंगा। उसके बाद है बेगूसराय और है भोजपुर। ये जितने जो जिले हैं यहाँ पर आपका जो सेकेंड राउंड का कट ऑफ जाने वाला है वो यहाँ पर मैक्सिमम आपका 1 से 3 नंबर कम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो जिले हैं यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही हाई डिमांड होता है, ठीक है। और यहां पर कट ऑफ जो है वो बहुत ही कम गिरता है, बहुत ही कम कट ऑफ गिरता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सेकंड आपका जो रहने वाला है, चलिए, सेकंड आपका जो जिला रहने वाला है सेकेंड नंबर पर आपका जो जिला रहने वाला है, जो मिड लेवल का आपका जिला है, ठीक है, मीडियम डिमांड डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पर अगर आपके कट ऑफ जो है 3 से 7 नंबर गिरने वाले हैं, यानी कि अगर आपका मार्क्स जो है 3 से 7 नंबर कम है पहले कट ऑफ लिस्ट में जो कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है उससे, तो यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने जिस कॉलेज को सेलेक्ट किया है उस कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है? 80 गया है, ठीक है। और आपका मार्क्स जो है वो कितना है?
73 है। और आप इन जिलों में आते हैं, कहाँ? सारण यानी कि छपरा में, सिवान में, पूर्णिया में, कटिहार में, मुंगेर में, भागलपुर में, ठीक है, वैशाली में, समस्तीपुर या सहरसा में। इन जिलों में अगर आते हैं और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कट ऑफ मान लीजिए जो कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है वो 80 गया है, तो यहाँ पर अगर आप 73 के आसपास है, कितना से कितना, 77 से 73 के बीच में है, तो आप यहाँ पर अपना नाम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम यहाँ पर निकल करके आ सकता है। अब तीसरा नंबर पर बात करते हैं, वो है लोअर डिमांड या पेरीफेरल डिस्ट्रिक्ट में इसको हमने रखा है, यानी कि यहाँ पर जो है वो कट ऑफ जनरली बहुत लो जाता है बिहार डीएलएड का। यहाँ समझिए, यहाँ पर जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है उसमें आपका कट ऑफ जो है पहला मेरिट लिस्ट से 7 से 15 मार्क्स गिर सकता है, यानी 7 से 15 नंबर जो है वो यहाँ पर कम हो सकता है। समझिए कौन कौन सा जिला है, ये आपका है अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, बांका, जमुई, औरंगाबाद, नवादा, शिवहर, लखीसराय और गोपालगंज। अगर इन डिस्ट्रिक्ट में, इन जिलों में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं और मान लीजिए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ जो है वो 75 गया है, तो इसमें से अगर आपका नंबर कितना है, 68 से 60 के बीच में है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में आ सकता है, सेकंड राउंड में आपका नाम आ सकता है अगर आप इन कैटेगरीज से हैं तो। ठीक है, जो हमारे एसटी, एससी और ईडब्ल्यूसी के बच्चे हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, तो एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 0 से 6 मार्क्स, यानी कि 1 से 6 मार्क्स अगर आपका कम है, मार्क्स कम है, जो आपका कट ऑफ गया है, वर्तमान कट ऑफ गया है आपके कॉलेज का जो आपने चूज किया है, तो वहां पर आपका जो है यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। या जो भी बच्चे जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं भी आया है उनका भी अगर 6 नंबर कम है जो प्रथम मेरिट लिस्ट में नंबर आया है उससे, तो वो यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि उनका नाम आ सके। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनका यहाँ पर 10 नंबर के आसपास जो कट ऑफ है वो गिर सकता है। थोड़ा सा इसको और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, बेहतर तरीके से अगर समझना है थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यहाँ पर उदाहरण से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको सारी चीजें जो है वहां पर क्लियर हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई कॉलेज है पटना में, ठीक है, और उसका कट ऑफ कितना गया है, 78.5 गया है, ठीक है, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में ये कितना कम हो सकता है, 3 नंबर कम हो सकता है, 3 मार्क्स कम हो सकता है, और उस कॉलेज का कट ऑफ जो वो कितना जा सकता है, 75.5 नंबर जा सकता है। लेकिन वहीं कोई कॉलेज अगर किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का है और प्रथम मेरिट लिस्ट में उसका कट ऑफ 71 गया है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में वो 7 से 15 नंबर कम हो जाएगा, यानी कि 56 से 64 के बीच में भी आ रहा है, तो उस स्टूडेंट का नाम सेकेंड मेरिट लिस्ट में आ सकता है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में आ सकता है। तो ये सारा हमने आपको डिटेल बता दिया कि हाई डिमांड में कितना है आपका 3 नंबर कम हो सकता है। यहां पर जो है आपका ये कितना था, 3 से 7, ठीक है, 3 से 7 नंबर, और यहां पर जो लो डिमांड था ये 7 से 15 नंबर, ठीक है। सिंपल सा बात है, अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आप यहां पर सेकंड मेरिट लिस्ट में अपना नाम उम्मीद कर सकते हैं कि आ जाएगा। तो पूरा जो एनालिसिस है, पूरा जो रिसर्च है वो करके ये वीडियो बनाया गया है। आपको उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।